नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 14 अप्रैल है। 14, 15 और 16 अप्रैल को देश में कैसा मौसम रहेगा, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर तो उत्तर की हवाएं अभी भी चल रही हैं और ये हवाएं बदलने वाली हैं। यहाँ से लेकर के आप देख सकते हैं कि कह सकते हैं विंड डिसकंटिन्यूटी है। ऊपर उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और अपेक्षाकृत ठंडी हवाएं हैं और नीचे की तरफ इन सभी भागों में गर्म हवाएं चल रही हैं। परिणाम आप देख रहे हैं और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर के यहाँ तेलंगाना और कर्नाटक तक एक ट्रफ बना हुआ है, जिसके पूरब की तरफ आप देखिए तो बंगाल की खाड़ी की हवा है और इसके पश्चिम में कुछ ड्राई विंड्स हैं और कुछ अरब सागर की हवाएं हैं जो यहाँ से गुजरात और महाराष्ट्र के रास्ते आ रही हैं। इसके कारण कर्नाटक के तटों और आसपास के रीजन पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर बादल भी बनेंगे और कहीं पर बरसात की संभावना भी रहेगी, केरल और लक्षद्वीप और आसपास के रीजन पर। और इसी तरह से कुछ बादल इधर भी पूर्वी घाट पर भी बनेंगे। उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक डब्ल्यूडी अगला जो है पश्चिमी विक्षोभ, वो 15 अप्रैल को यानी कल आ रहा है। उसका इम्पैक्ट हमें पर्वतीय रीजन पर दिखाई पड़ सकता है, लेकिन मैदानी इलाकों पर भी कुछ बादल छाएंगे और उस दौरान क्या बरसात होगी ये भी हम समझेंगे इस वीडियो में। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई जगहों पर बादल लगातार बन रहे हैं। बादल बनने के पीछे वजह दो है, एक तो डब्ल्यूडी का इधर का फ्लो और साथ में बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं का प्रवाह इधर बढ़ जाना। और इसके कारण आज थोड़े कम बादल हैं, लेकिन कल इसी वजह से कल यहाँ पर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल बढ़ेंगे। फिलहाल आज जो संभावना है दोस्तों, मध्य भारत के क्षेत्रों के साथ-साथ कल आपने देखा कि तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस समथिंग बाड़मेर में पहुँच गया था और धीरे-धीरे तापमान, इससे पहले हम देख रहे थे कि तेलंगाना तक तापमान सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है और हीट वेव की रेंज में पहुँच रहा है और साथ में कुछ घाट पर, पश्चिमी घाट पर या कुछ पूर्वी घाट पर, इन भागों पर तापमान बढ़ रहा था। लेकिन अब धीरे-धीरे तापमान का जो बढ़ने का रेंज है, वो धीरे-धीरे गुजरात और गुजरात के बाद राजस्थान की बारी आई है। मध्य प्रदेश में अब तापमान बढ़ने लगा है और धीरे-धीरे अब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन भागों पर भी तापमान बढ़ेगा। कल दिल्ली में 36 प्लस टेम्परेचर पहुँचा था। हालाँकि ये सामान्य है, लेकिन कुछ ही दिन पहले तक ये 30 से नीचे पहुँच गया था, बरसात के चलते। तो अब ये सिचुएशन फिर से बदल रही है और गर्मी में जिस तरह की मौसमी स्थितियाँ होती हैं, उस तरह की स्थितियाँ अब उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में दिखाई देंगी। लेकिन ज़्यादा बढ़े उससे पहले एक डब्ल्यूडी आ जाएगा और पहाड़ों पर थोड़ी बहुत बरसात और हिमपात की संभावनाएँ बनेंगी। फिलहाल संभावना आज के लिए यानी 14 अप्रैल के लिए ये है दोस्तों कि उत्तर भारत में पंजाब और हरियाणा, राजस्थान में चूरू, गंगानगर, सीकर और अलवर से लेकर भरतपुर, हो सकता है जयपुर तक भी उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएँ आज सुबह और रात में, सुबह के समय थी, रात में भी इनका प्रभाव रहे, दिन में भी प्रभाव रहेगा। और ये चूँकि ड्राई विंड्स हैं, तो इन ड्राई विंड्स के कारण लगातार यहाँ पर मौसम, आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। और बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड, इन सभी भागों में उत्तर-पश्चिमी दिशा की इन शुष्क और ठंडी हवाओं के कारण रात और सुबह के तापमान में अभी भी कह सकते हैं कि सामान्य स्थितियाँ बनी हुई हैं और कई जगहों पर तो दिल्ली हो या फिर बरेली और लखनऊ, कानपुर या वाराणसी और पटना या इसी तरह से लुधियाना, पटियाला और अम्बाला, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर सुबह के तापमान में अभी भी कमी देखने को मिल रही है और इसी वजह से सुबह और रात का समय का जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है, सुहावना हो रहा है, लेकिन दिन में गर्मी बढ़ रही है। इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित-बाल्तिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद के ऊपर कुछ बादल नज़र आने वाले हैं, लेकिन ये बादल अभी फ़िलहाल आज दिन और रात में यहाँ पर बरसात नहीं देंगे। मोस्टली ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। छिटपुट बादल, छिटपुट बूंदाबांदी बहुत हायर रीचेज़ पर कहीं पर दिखाई पड़ सकती है। चांसेस अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर के ही हैं। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश पर जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर बारिश बढ़ने वाली है, तो अरुणाचल में कई जगहों पर, जबकि असम और मेघालय तथा मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा में, सिक्किम, उप-हिमालय, पश्चिम बंगाल में छिटपुट बारिश हो सकती है और छिटपुट बारिश तमिलनाडु के कोस्टल रीजन और केरल के कोस्टल रीजन तथा कर्नाटक के तटों पर भी संभावित रह सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। और बाकी जगहों पर यानी कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक रीजन से लेकर के तेलंगाना और महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों से होते हुए, विदर्भ होते हुए और ये छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों और आंध्र प्रदेश के तटीय तथा रायलसीमा रीजन, तमिलनाडु, इन सभी भागों के ऊपर जिस तरह की हवा आ रही है, उससे कुछ बादल यहाँ पर भी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावनाएँ ना के बराबर हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में, विदर्भ में जिस तरह की गर्मी हमने कल देखी, 43 प्लस तापमान अकोला, वर्धा, अमरावती,
यवतमाल समेत तमाम जगहों पर रिकॉर्ड किया गया। उत्तर-पश्चिमी विदर्भ का रीजन यहाँ पर और इसके चलते ही यहाँ पर भीषण गर्मी शुरू हो गई है और महाराष्ट्र, गुजरात तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की रायलसीमा से लेकर तटों और छत्तीसगढ़, ओडिशा से मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी भागों पर कई हिस्से ऐसे होने वाले हैं दोस्तों अगले 24 घंटों के लिए, आज दिन और रात के लिए, जब दिन में आज यहाँ पर भयंकर गर्मी शुरू हो जाएगी। गर्मी पड़ रही है और जहाँ पर नहीं गर्म था मौसम, वहाँ पर भी और गर्म हो जाएगा। अब हम जानते हैं किस तरह का मौसम रहने वाला है कल यानी 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को डब्ल्यूडी आएगा। थोड़ी आर्द्रता इस डब्ल्यूडी के प्रभाव से ऊपर की तरफ आनी शुरू होगी, लेकिन क्योंकि डीप सी से नहीं आ रही है, अगर ये आर्द्रता यहाँ से ना होकर के इधर से पहुँचती, तो इसका प्रभाव अलग हो सकता था और ये हवा जो पहुँच रही है, ये भी बाधित हो रही है, ये ऊपर की तरफ नहीं पहुँच पा रही है। बल्कि ये हवा इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर बीच में ट्रफ जैसी स्थिति है, ये इस तरह से, इसके कारण ये हवा यहीं पर ओडिशा और आसपास के रीजन तक सीमित रह जा रही है। इधर वाली अरब सागर के उत्तर-पश्चिमी रीजन से होते हुए गुजरात और राजस्थान के रास्ते कुछ हवाएँ ऊपर की तरफ पहुँचेंगी। थोड़ा-सा सपोर्ट मिल सकता है हमें बादलों को यहाँ पर बादल बनते हुए देखने में। यहाँ पर इन हवाओं का सपोर्ट हो सकता है और पहाड़ों पर भी बादल बढ़ सकते हैं 15 अप्रैल को जब डब्ल्यूडी पहुँचेगा। हालाँकि कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली सिस्टम नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर इसके चलते बादल दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी पंजाब से लेकर बिहार तक अधिकांश भागों पर हवाएँ जो चल रही थीं, उत्तर-पश्चिमी दिशा की ड्राई और कूल विंड्स, उनकी इंटेंसिटी में, उनके प्रभाव में कमी आ रही है और उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा, दिल्ली के ऊपर इन हवाओं का प्रभाव रहेगा, लेकिन बिहार में हवा का रुख बदल जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर पूर्वी हवाएँ चलनी शुरू हो रही हैं। पूर्वी हवाओं का मतलब उमस बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ेगी, कुछ बादल दिखाई पड़ेंगे छिटपुट जगहों पर, लेकिन गर्मी और उमस यहाँ पर अब परेशान करेगी। बारिश तो फिलहाल अभी है नहीं। पूर्वोत्तर में बारिश की गतिविधियों का दायरा सिक्किम से लेकर अरुणाचल, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तक बढ़ जाएगा, जबकि बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर इधर तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। कुछ बादल बढ़ेंगे यहाँ पर पर्वतीय रीजन पर और इनसे कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी शुरू हो सकती है। 16 अप्रैल से चांसेस हैं कि यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएँ और यहाँ पर केरल तथा आसपास के भागों में और तमिलनाडु के भागों में तटों पर कुछ जगहों पर बरसात की संभावनाएँ हैं। बाकी जगहों पर गर्मी और उमस ही मेन फीचर मौसम के लिए अगले 24 घंटों में रहने वाली है। मुंबई हो या नासिक और पुणे, नागपुर हो या रायपुर और भुवनेश्वर, रांची, जमशेदपुर, कोलकाता, पटना या इधर रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और राजकोट, सूरत, वलसाड, नवसारी, अहमदाबाद, डांग, तापी, भरूच और जोधपुर से लेकर उदयपुर समेत बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, गंगानगर, जयपुर, दिल्ली एनसीआर और लखनऊ, बरेली तथा वाराणसी, प्रयागराज, बांदा, इन सभी भागों पर अगले 24 घंटों के बाद भी, अगले 48 घंटों के बाद भी और अगले 72 घंटों के बाद भी, यानी कि जो 3 दिन जिन 3 दिनों का ज़िक्र हम कर रहे हैं 14, 15 और 16 अप्रैल की, तो इन तीनों दिनों के दौरान भी और उसके बाद भी तापमान ऊपर की तरफ ही जाएगा और बहुत स्वाभाविक है, ये तापमान बढ़ने का समय है। मार्च में नहीं था, अब समय है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा, अगर जैसे दिल्ली में 36 डिग्री सेल्सियस सामान्य तौर पर तापमान इस समय होना चाहिए, लेकिन ये बढ़ते हुए अगर 38 पहुँच गया, 39 पहुँच गया, तो सामान्य से ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर मौसमी स्थितियाँ अनकंफर्टेबल, अनबियरेबल हो जाएँगी और वो स्थिति देश में कई जगहों पर आने वाली है। लेकिन आपको ये भी बता दूँ, 16 अप्रैल के बाद देश में कई जगहों पर मौसम बदलने वाला है। दक्षिण और मध्य भारत में बादल बढ़ने वाले हैं, उत्तर भारत में डब्ल्यूडी का प्रभाव, तो देश में कई जगहों पर 16 से 20 अप्रैल के बीच में बरसात के लिए मौसम भी बन रहा है। तैयार रहिए, अपडेट करेंगे आपको। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।